नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी ने ली तकनीकी शिक्षा की समीक्षा बैठक। इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाने के संबंध में चर्चा। विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल भी रहे मौजूद। बीजेपी झूठी चारधाम यात्रा की तैयारी में, कांग्रेस ने बोला हमला। कहा चारधाम की शुरुआत के बाद खुल जाएगी लचरपोल, पड़ाव और चिकित्सा व्यवस्था की कमी। एनडीएमए के 4 सदस्यों ने किया हिमस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण। आईटीबीपी और बीआरओ के अधिकारियों से ली घटना की जानकारी। 28 फरवरी को माणा गांव के पास हुआ था एवेलॉन्च। हरिद्वार में डेंगू को लेकर अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग। गांव-गांव में लोगों की स्क्रीनिंग, जागरूकता अभियान जारी। डोईवाला में प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। और उत्तराखंड में गर्मी का सितम जारी। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश के आसार। मैदानी इलाकों में 25 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों और राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाने के संबंध में इनकी समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री धामी के अलावा विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान स्ववित्त पोषित के रूप में 6 इंजीनियरिंग संस्थानों को वित्तीय सहायता दिए जाने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है चारधाम यात्रा। इस यात्रा में शामिल 4 मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। वहीं इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर भाजपा जहां संतुष्ट नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इस साल चारधाम की यात्रा शुरू होने के बाद चारधाम यात्रा की लचर व्यवस्था की पोल खुल जाएगी। न तो चारधाम यात्रा में पड़ाव की अच्छी व्यवस्था है और न ही चिकित्सा व्यवस्था अच्छी है। कोई व्यवस्था नहीं है, शुरू होने दीजिए, पता चल जाएगा। डॉक्टर्स की स्थिति वहाँ व्यवस्था की गई है नहीं की गई है, पड़ाव में कितने लोगों के रहने की व्यवस्था है, पानी की, पार्किंग की क्या व्यवस्था कर रखी है, रूट्स किस तरीके से बना रखे। पिछले बार आपने देखा होगा कई ऐसी जगहें हैं जहाँ होम स्टेज बने, वहाँ को पुलिस ने लोगों को जाने ही नहीं दिया, होम स्टे भी खाली रहे और अव्यवस्था भी रही। तो ये सब चीज़ें हैं, उस पर कितना सरकार का ध्यान। दूसरा, आंकड़ों पे हमको नहीं जाना, हमको ये देखना है कि मेरे उत्तराखंड को क्या मिला है। सरकार इस बात पे पीठ ठोक रही है कि 60 लाख आ रहे, 70 लाख आ रहे, आप व्यवस्था कर रहे हैं। वो यहाँ की तारीफ करते हुए लौटें कि अच्छी व्यवस्थाएं थी, हमको खुशी हुई। अगर आदमी निराश होकर परेशान होकर ये कहे आपके वीडियो के सामने, कैमरे के सामने कि साहब मैं तो 4 साल की मेहनत से कुछ पैसा बचा के आया था और 2 पड़ाव में ही मेरा पैसा खत्म हो गया, क्योंकि हम 1 दिन के हिसाब से आए थे, हमको 4-4 दिन एक पड़ाव में रुकना पड़ रहा है, तो वो आदमी नाराज होके जाता है। तो वो अपने यहाँ जाके भी वही बातें करता है। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो पूर्ववर्ती सरकारों ने उठाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता उदित राज आज देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां कार्यालय में उनका प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उदित राज ने एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई लोग मौजूद रहे। उदित रजनी नेशनल हेराल्ड केस को लेकर भाजपा के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बोले कि भाजपा कांग्रेस पर झूठा आरोप लगाकर घेर रही है। ईडी और इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट गई थी। ईडी ने भी इस केस को क्लोज कर दिया था 2015 में और इलेक्शन कमीशन ने भी क्लोज कर दिया था। अब बदले की राजनीति में, जो कि
कांग्रेस का जबरदस्त अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। कांग्रेस को डरवाने के लिए, बदनाम करने के लिए इन्होंने चार्जशीट में नाम लिया है। ये सारा चार्जशीट बिल्कुल बकवास है, झूठा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नेशनल हेराल्ड और कांग्रेस का संबंध आज का नहीं है, ये पुराना संबंध है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के नेता आज भी जमानत पर है और नया मामला सामने आया है कि सबके बावजूद उनका जो संबंध नेशनल हेराल्ड से बना हुआ है वो नया प्रकरण सामने आया है। कांग्रेस कह रही कि भाजपा झूठ बोल रही, तो क्या मीडिया भी झूठ बोल रहा है क्या? ये जो एजेंसीज हैं, जिन एजेंसीज ने ये बातें बाहर निकाली हैं, जिन एजेंसीज ने इस पर कार्रवाई की, क्या वो भी झूठ बोल रही है क्या? तो कांग्रेस क्या कहना चाहती है कि इस देश में सिर्फ झूठ चल रहा है, सच कुछ है नहीं क्या? तो कांग्रेस कहीं ना कहीं भाजपा को टारगेट नहीं कर रही है, मीडिया को टारगेट कर रही है, उन एजेंसीज को टारगेट कर रही है जिन्होंने मामला बाहर निकाला है। भाजपा तो सिर्फ तथ्यों के आधार पर बात कर रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 4 सदस्यीय दल ने 28 फरवरी को माणा गांव के पास हुए हिमस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया ताकि रिपोर्ट तैयार कर आपदा की रोकथाम और आपदा राहत कार्यों को बेहतर किए जाने के सुझाव दिए जा सकें। वहीं एनडीएमए की टीम बद्रीनाथ धाम पहुंची, जिसके बाद टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आईटीबीपी और बीआरओ के अधिकारियों से घटना और राहत बचाव कार्य की विस्तृत जानकारी ली। टीम ने आईटीबीपी, बीआरओ और स्थानीय प्रशासन से आपदा राहत कार्यों के लिए किए जाने वाले कामों में आने वाली परेशानियों की जानकारी ली। इस दौरान ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त रविंद्र गुरुंग ने माणा आपदा के दौरान राहत और बचाव अभियान का हिस्सा रहे आईआईपी के जवानों से संवाद किया। हरिद्वार जिले में डेंगू के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। विभाग की टीमों द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और डेंगू से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक जिले में डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विभाग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने घर और आसपास पानी जमा न होने दें और नियमित रूप से साफ सफाई रखें। देखिए, अभी डेंगू मामला कोई संज्ञान में नहीं आया है। एक मामला आया हुआ था और लेकिन पोर्टल पे नहीं था, तभी हमारी टीम के द्वारा उस गांव में जाकर जितने भी गांव के लोग थे सबका सोर्स रिडक्शन भी किया गया, प्रतिदिन की जांच की गई हमारे आशा के द्वारा, टीम के द्वारा, और कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति बुखार का वहां पर पीड़ित मिला। और इस संबंध में हमारे द्वारा ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर्स की, सीएचओ की, आशाओं की ट्रेनिंग की जा चुकी है और जो भी जन जागरूकता संबंधी ऐसी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हो चुका है, जो दवाएं हैं छिड़काव के लिए और रैपिड टेस्ट की, स्टेरिलाइजर की, तो ऑलरेडी हम लोगों को कैसे जागरूक, को बचाव ही करना है। कहीं भी पानी जो है मैक्सिमम इकट्ठा ज्यादा इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि डेंगू का लार्वा जो है यह करना साफ और रुके हुए पानी में होता है। यदि हम पानी को चेंज करते रहेंगे, कहीं भी आसपास कोई भी कप्स हो, कोई भी टूटा फूटा बर्तन हो, कोई कूलर हो या कोई ऐसी जगह जहां पर पानी रुकने की संभावना हो, उसको आप हटाते रहेंगे कभी भी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड एक्ट में हुए संशोधन को लेकर भड़की हिंसा के दौरान हिंदू परिवारों के पलायन से नाराज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर में रैली निकाली और तहसील पहुंचकर पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हालात बेकाबू हो चुके हैं, हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं, जबकि ममता सरकार आंख बंद कर पूरा तमाशा देख रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करते हुए पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार कुलदीप पांडे के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, जिसमें पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। भारतवर्ष में सभी जिला केंद्रों पर, तहसील स्तर पर, सभी जहाँ भी इकाइयां हैं संगठन की, वो तहसीलदार महोदय को, एसडीएम महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रही है, जो कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। वहाँ हिंदू पलायन करने को मजबूर है, कई उनके घर लूट लिए जा रहे हैं, दुकानें लूट ली जा रही हैं, मार दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद घोर विरोध करता है, निंदा करता है। जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार
और जैसे कि बगबोर्ड को लेकर एक बड़ी सी योजना बनाई जा रही है कि बगबोर्ड की आड़ में हिंदुओं के साथ अत्याचार मुर्शिदाबाद में किया गया, उसी हिसाब से जिस तरीके से उनको मारा गया, कुचला गया, बहन बेटियों के साथ गलत कृत्य किए गए, उसी संदर्भ में हम लोग जो है यहाँ तहसीलदार साहब के साथ पास आए हैं राष्ट्रपति महोदय के एक ज्ञापन देने के लिए, ताकि ये जो सरकार है, इस सरकार को तुरंत ही बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बजरंग दल की तरफ से बंगाल में जो हो रहा है हिंदुओं के पर नरसंहार, उसके विरोध में आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मांग यह है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और सरकार कड़ा सा कड़ा एक्शन ले और वहाँ के हिंदुओं को बचाए। आज ये बजरंग दल व अन्य भाजपा की पार्टियों द्वारा एक हमको ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बंगाल की हिंसा को लेकर कुछ तथ्यों के द्वारा प्रस्तुत किए गए, वो उसमें कार्रवाई की इनके द्वारा मांग की गई, जिसे तत्काल मेरे माध्यम से आज ही उच्च अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा। वो संबंधित गवर्नमेंट को भी उसको वहाँ के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। रानीपोखरी क्षेत्र की बड़कोट ग्राम पंचायत के वीरपुर दांडी गांव में जंगलात के पास शराब की दुकान को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका ग्रामीण पिछले कई दिन से विरोध कर रहे हैं। वहीं जब ठेका संचालक शराब की दुकान में शराब सप्लाई करने के लिए गाड़ी से शराब लेकर पहुंचे तो उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, शराब की गाड़ी को वहां से वापस लौटा दिया। मौके पर पहुंचे आबकारी अधिकारी प्रेरणा बिष्ट ने कहा कि नियमों के तहत यहां पर शराब की दुकान को शिफ्ट किया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। अभी फिलहाल 2-3 दिन का समय लिया गया है। ग्रामीणों से वार्ता कर समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारी सरकार से यही मांग है कि ये आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ हमारे गांव की जो गरीब महिलाएं हैं वो इस जंगल में अपने घर परिवार का रोजगार चलाने के लिए चारा पत्ती लेने जाती है। पति तो मरेंगे दारू पी के, और बाकी जो औरत जंगल में जाएगी उन्हें नसीड़ी जंगल नहीं जाने देंगे। तो देश का या क्षेत्र का विकास कहाँ से है? ये तो विनाश है। हमें तो ये सिखाया जाता है कि घर घर जाकर नशा मुक्ति का प्रचार प्रसार करो, और ऊपर से जो है हमारी छाती में शराब की दुकान खोल दी। ये कौन सा न्याय है? और अगर धामी सरकार को इस दारू से इतना ही वो है तो अपने घरों में खोले और दुकानों में अपने ही लोगों को बिठाए और अपने ही लोगों को पिलाए, लेकिन हम इस क्षेत्र में बिल्कुल दारू की दुकान नहीं खोलने दें। सर, हम लोगों की मांग तो यहाँ जब से 3-4 दिन से यहाँ पे चल रहा है कि ठेका खुलेगा, तब से हम लोग लगातार यहाँ पे पूरे गांव वाले यहाँ पे एकत्र हुए कि यहाँ पे शराब का ठेका नहीं खुलेगा, क्योंकि ये आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पे कल लोगों के मकान बनेंगे तो क्या ठेके के सामने हम लोगों के मकान बनेंगे? हम लोग जब विरोध कर रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें कई तरह से धमकाया जा रहा है, यहाँ पे बहुत परेशान किया जा रहा है। और आज भी जो ये यहाँ पे मैडम लोग आए हैं तो इन लोगों ने हमें आज ये कहा कि शराब पी के अगर तुम्हारे पति मरते हैं, तुम्हारे बच्चे मरते हैं तो उन्हें मर जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने तो यहाँ पे ठेका खोलना है और हम मानक के हिसाब से खोल रहे हैं। यहाँ पे एक उप दुकान स्वीकृत हुई है जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, तो नियम के तहत हम यहाँ पे इसकी जो शराब है उसको शिफ्ट करवा रहे थे, अभी रखवा रहे थे, लेकिन यहाँ की ग्रामीणों का विरोध को देखते हुए हमने आश्वासन दिया कि अभी फिलहाल 1-2 दिन हम इसको वापस लेके जा रहे हैं, अभी नहीं करेंगे। आप लोगों का जो आपस में बातचीत करनी है, निस्तारण करना है, उसके बाद इस प्रक्रिया को देखा जाएगा। हमले का कार्यभार मेरे पास नहीं है तो इस बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। उत्तरकाशी के प्रथम पड़ाव यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के लिए जिला प्रशासन ने चीता हेलीकॉप्टर से हेलीपैड की रेकी और चिनूक हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग सफलतापूर्वक की। इस चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से बड़ी मशीनों को धाम तक पहुंचाया जा सकता है, जिसकी आज सफल लैंडिंग की गई। बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए बड़ी मशीनें एयरलिफ्ट हो पाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों पर यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए आवश्यक मशीनों को भारतीय वायुसेना के सहयोग से एयरलिफ्ट किया जाएगा। आज हेलीकॉप्टर का प्रयास सफल रहा। आपको बता दें, विषम भौगोलिक परिस्थितियों और 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाले पैदल मार्ग के कारण मशीनों को वहां पहुंचाना संभव नहीं हो पाता था। इसलिए जिला प्रशासन द्वारा मशीनों को एयरलिफ्ट कराने का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन इस काम को समर्पण और तकनीकी समन्वय के साथ सफलतापूर्वक संपन्न करने की कामयाबी हासिल कर चुका है। तो हम कल से इसमें एक कार्ययोजना में काम कर रहे हैं, क्या एयर लिफ्टिंग हो सकती है। तो उस संबंध में हम लोगों ने विभाग से उनसे एक पूरा उनकी प्लान उनसे मांग लिया है, क्या क्या आपको मशीनें भेजनी है और उनका स्पेसिफिकेशन क्या है
और दूसरी तरफ हम एयरफोर्स के टच में भी है और उनको एयरफोर्स को अगर फिर हम लोग उनको बताएंगे कि उनको कि आपको ये काम करना है और रिक्वेजिशन भेजेंगे, फिर एयरफोर्स वाले रैकी करने के लिए आएंगे। रैकी करने के बाद फिर तय हो पाएगा कि वो मशीन भेजने वाला जो एयरलिफ्टिंग वाला हमारा प्रोजेक्ट कैसे आगे चलता है। यमुनोत्री में जो मुख्य इस साल का पहला जो आकर्षण रहेगा वो हेलीपैड है, जो पहली बार जिसका उद्घाटन होगा, पहली बार वहां पर तीर्थयात्री लैंड करेंगे। तो उसका भी वो तो पिछले दिसंबर में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसकी कुशलतापूर्वक लैंडिंग भी हो गई है। और डीएम साहब कल बता रहे थे कि वहां पर पंडित जी हम जो चिनूक जो हेलीकॉप्टर है उसको लैंड करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में भाजपा से बगावत कर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े नरेंद्र शर्मा पर आज एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। मामले में पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, समाज सेवी नरेंद्र शर्मा सुबह अपनी कार से अपनी पत्नी को ग्राम टेढ़ा में स्कूल छोड़कर लौट रहे थे। उनका आरोप है कि इसी बीच वन चौकी के पास बबलू सैनी नाम के एक युवक ने उनकी कार को जबरन साइड लगाने को कहा और नरेंद्र शर्मा के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हुए उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। नरेंद्र शर्मा ने पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही और कार्रवाई न होने पर कोतवाली के आगे धरना देने की भी चेतावनी दी। रोज की तरह जो है अपनी मिसेज को जो है विद्यालय छोड़ने के लिए जाता हूँ और वहाँ से आता हूँ। रोज टेढ़ा गांव में मेरी मिसेज जो है सर्विस करती है और रोज की तरह मैं आज भी जो है अपनी मिसेज को छोड़ करके जब आ रहा था तो जहाँ पर आजकल सागौन का पातन हो रहा है वहाँ पर जो है ये बैराज की जो वन विभाग की चौकी उससे लगभग 200-250 मीटर आगे, तो वहाँ पर ये बबलू सैनी जो है मोटरसाइकिल से आकर खड़ा हुआ था और इसने जो है अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करी और बीच रोड पे आकर के मेरी गाड़ी को यूँ करके बोला किनारे कर दो। तो मैं भी समझ नहीं पाया क्या है मामला। मैंने सोचा कि ऐसे ही रोक रहा हुआ तो मैंने गाड़ी रोक ली। मैंने जैसी गाड़ी रोकी तो इसने, मेरा शीशा खुला हुआ था, इसने सीधे मेरे जो है आँख पे जो है घौंसा मार दिया और घौंसा जैसे इसने मेरे घौंसा मारा तो मेरा चश्मा भी जो है अंदर की तरफ जो है गाड़ी के अंदर ही गिर गया और बोला साले तू जानता नहीं है मुझे जो है मैं कौन हूँ और ये है वो है, मेरे धंधे पे तो हस्तक्षेप कर रहा है। मैंने कहा कौन सा धंधा है तेरा भैया, मेरे को तो ये भी पता नहीं तेरा कारोबार क्या है, हमें तो कुछ भी पता नहीं। बात कहाँ मैंने कहा तेरे पास क्या सबूत है, ये भी कहा मैंने उससे, लेकिन उसने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी और घौंसे मुझे मारने लग गया बिल्कुल। देखिए शर्मा जी आए थे, नरेंद्र शर्मा जी अभी थाने में आए हैं। उनके द्वारा किसी बबलू सैनी द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया जा रहा है। तहरीर दे दी है, नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। रुड़की नारसन ब्लॉक के गांव अकबरपुर ढडेखी में ग्राम प्रधान पति फरमान से 20 साल से कब्जा की हुई भूमि को कब्जा मुक्त करवाने में कामयाबी हासिल की। रुड़की तहसील से पहुंचे नायब तहसीलदार के नेतृत्व में आज गन्ने के खेत में ट्रैक्टर और जेसीबी चलाकर खेत को समतल किया गया। ग्राम प्रधान ने कहा कि इस भूमि पर जल्द ही राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इससे आसपास के कई गांव के लोगों को फायदा मिलेगा और इन गांवों के बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सकेगी। स्कूल के लिए जमीन को रजिस्टर्ड कराया था, वो जमीन आज शासन और प्रशासन के द्वारा कब्जा मुक्ति करा लिया गया है। हम आने वाले टाइम में अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। आज हमारा काम ये, हम शासन प्रशासन माननीय तहसीलदार और एसडीएम साहब का धन्यवाद करते हैं कि जिस चीज़ के लिए हमारी वर्षों से हम लोग लगे हुए थे। गोचर चरागाह की ज़मीन में हमने शासन देहरादून सचिवालय से ज़मीन को रजिस्टर्ड कराने के बाद आज हमारा कब्जा मुक्ति हो गया है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज मंगलवार 22 अप्रैल को पहली बार 1 लाख रुपए पर पहुंच गया। एक दिन पहले सोमवार को सोने की कीमत 96,670 रुपए थी। इधर चांदी की कीमत 342 रुपए गिरकर 95,900 रुपए प्रति किलो हो गई। सोमवार को चांदी का भाव 96,242 रुपए प्रति किलो था। चांदी ने 28 मार्च को 1,0934 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। नैनीताल के नदी नालों और खाल में हुए अतिक्रमण के मामले में याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 2 मई की तारीख नियत करते हुए एसएचओ राजपुर को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने पूछा कि जो रसूखदार नदी नालों और खालों को भर रखे हैं उन पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। प्रमुख सचिव वन, सचिव राजस्व, सचिव सिंचाई और शहरी विकास वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उन्हें अगली तारीख पर वीसी के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे। यहां पर लोहाघाट में पूर्व सीएम हरीश रावत के द्वारा भाजपा पर तीखे हमले किए गए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि भाजपा ने जो उनके खिलाफ महाझूठ बोले हैं, वो कल चंपावत में न्याय के देवता गोलू देव के मंदिर में प्रार्थना कर न्याय के लिए अर्जी लगाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में भाजपा ने उनके खिलाफ झूठ बोला था। हरीश रावत ने जुमे की छुट्टी की है। 2022 में हवा चलाई थी कि कांग्रेस आएगी तो प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोल दी जाएंगी। उन्होंने भाजपा के नेताओं से कहा कि वो दिखाएं कि वो आदेश कहां है, कब जुमे की छुट्टी संस्थानों में हुई थी। कहा कि आज प्रदेश में भाजपा ने झूठ बोलकर जनता को बरगलाया है। जनता महंगाई, बेरोजगारी और मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है और भाजपा जनता का ध्यान हटाने के लिए धर्म की राजनीति कर जनता को आपस में लड़ा रही है। हैं, अपना लावण्य है, अपना उल्लास है, उमंग है। और जिस तरीके से होली को एक बड़े उत्सव में बदल दिया है, नहीं तो होली धीरे धीरे केवल रंगों की थोड़े पानी डाल दिया, उसकी औपचारिकता बन करके रह गई थी। उसको जो कलात्मकता अल्मोड़ा ने दी थी, और अब तो ये पहचानना पड़ेगा कि अल्मोड़ा पहले आई या चंपावत पहले आई, यहाँ से अल्मोड़ा गई। बहरहाल जहाँ से भी गई, लेकिन ये दोनों स्थानों पर ऊंचाई, लेकिन खड़ी होली को जिस तरीके की कलात्मकता हमारे काली कुमाऊं ने, लोहाघाट, चंपावत ने दी है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ और मैं उसको प्रणाम करने के लिए आया हूँ। उनके उत्साह और उमंग को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मैं भी, गोविंद सिंह कुंजवाल जी भी, हम इसी अवसर से आए। हमारा गौरव है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जीवन मेहता और उनके सहयोगी सब बिल्कुल एकनिष्ठ भाव से इस काम को एक मिशन के तौर पर आगे बढ़ाएंगे, ताकि जब भी देश के मैप में होली आए तो लोग वर्षाने की होली के साथ हमारे लोहाघाट की होली को भी याद करें। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।